हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है एक NaDH2 एवं एक FADH2 के ऑक्सीकरण से ATP के क्रमशः डैश रिक्त स्थान यहाँ पर है एवं डैश रिक्त स्थान फिर से अणु प्राप्त होते हैं। तो ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर कितने अणु आने चाहिए। विकल्प ए है 3 एवं 2, विकल्प बी है 2 एवं 1, विकल्प सी है 2 एवं 3 तथा विकल्प डी है 1 एवं 1। तो इस प्रश्न में हमसे एटीपी के अणुओं की संख्या के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह एटीपी के अणुओं की संख्या के विषय में, एटीपी की संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हम एटीपी को समझते हैं। एटीपी क्या होते हैं? तो जो भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रहण की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी क्रियाओं को सुचारू रूप से कर सकें, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा का संग्रहण अणु के रूप में होता है तथा यह अणु होता है एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी कारण से एटीपी को ऊर्जा की इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा का संग्रहण करने की इकाई है। तथा यहाँ पर क्या होता है कि जो NaDH2 होते हैं, NaDH2 तथा FADH2, इन दोनों का यदि ऑक्सीकरण होता है, इन दोनों का यदि क्या हो, ऑक्सीकरण हो, तो इन दोनों के ऑक्सीकरण के द्वारा ही यहाँ पर ATP प्राप्त होते हैं। अर्थात क्या प्राप्त होती है? अर्थात ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है। यदि इन दोनों का अलग अलग देखा जाए तो NaDH2 जो होता है, यदि इसका ऑक्सीकरण हुआ तो इसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं 3 ATP के अणु। वहीं यदि FADH2, इसका यदि ऑक्सीकरण हुआ तो इसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं 2 ATP अणु। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया था कि NaDH2 व FADH2 के ऑक्सीकरण से ATP क्रमशः। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर NaDH2 का लिखना है हमें। तो NaDH2 से कितने प्राप्त होते हैं? NaDH2 से हमें 3 ATP प्राप्त होते हैं, जबकि FADH2 यहाँ पर लिखना है। तो FADH2 का क्या होगा, कितने? 2 अणु प्राप्त यहाँ पर होते हैं। तो 3 व 2 क्रम से आना चाहिए। विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है 3 एवं 2, तो बिल्कुल ये हमारा सही है। विकल्प बी है 2 एवं 1, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। विकल्प सी है 2 व 3, यह भी क्रम उल्टा है यहाँ पर, यह भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है 1 एवं 1, तो यह भी गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 3 एवं 2। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।